हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कंपनी लॉ में। आपको बता दूं कि कंपनी लॉ की और भी वीडियोस बन रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको जाना है कंपनी लॉ की, वहां पर आपको और भी सारी वीडियोस मिल जाएगी। इससे रिलेटेड मैंने डायरेक्टर की दो वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि कंपनी डायरेक्टर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर बता रखा है। आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी के फिर शुरू करते हैं। और इसके जो नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा सारे आगे ये वीडियो में, उस नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उस नोट्स की, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है कैजुअल वैकेंसी की, कैजुअल वैकेंसी के थ्रू। मतलब एज पर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 में बता रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसी मतलब जब आपकी कोई डायरेक्टर की पोजीशन खाली हो गई, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफिस की पोजीशन वैकेंट हो गई है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टेन्योर। मतलब कि कोई डायरेक्टर आया आपकी कंपनी में, उस उसका मान लो कि फिक्स टेन्योर था कि मान लो 5 साल, बट 5 साल उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट उसके बीच में डेथ हो गई, तो कैजुअल वैकेंसी हो गई, उसे उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से, तो उसका टेन्योर फिक्स जो था वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने रिजाइन दे दिया, उसकी डेथ हो गई है, तो उसे बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। उस केस में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं सब्जेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल। जैसा आर्टिकल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से फिर वो अपॉइंटमेंट करते हैं जो कैजुअल वैकेंसी हमारे यहाँ पर हो चुकी है। थ्रू रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड बोर्ड डायरेक्टर क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, और जैसा आर्टिकल में लिखा होगा कैजुअल वैकेंसी को कैसे आपको अपॉइंटमेंट करने हैं वहां पर डायरेक्टर को, तो उसी के थ्रू वहां पर अपॉइंट करते हैं। तो टेन्योर ऑफ सच डायरेक्टर स्टिल द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। तो उन जो डायरेक्टर अपॉइंट हो गए वो कैजुअल वैकेंसी में, उनका जो टेन्योर होगा, उनका जो टेन्योर होगा वो होगा जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का था, जितना बचा है ओरिजिनल डायरेक्टर का था उतना ही टेन्योर होगा। मान लेते हैं कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल का था, बट 2 साल ही उसने कंप्लीट करे और उसकी डेथ हो गई, तो वो उसको बुलाया गया। तो उसको कितना टेन्योर बचा था ओरिजिनल डायरेक्टर का? 3 साल बचे थे, क्योंकि 5 साल उसका कंप्लीट हो रखा था। कंप्लीट होने के बाद 3 साल के बाद, तो 3 साल उसके बचे थे अभी कंप्लीट के लिए। तो वो उसका जो कैजुअल वैकेंसी के थ्रू जो अपॉइंट हुआ उसका टेन्योर 3 साल तक रहेगा सिर्फ, ठीक है। अगला होता है एडिशनल डायरेक्टर, अगर आपने अपॉइंट करने हैं तो उसका क्या प्रोविजन है? सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में बता रखा है कि अगर कोई आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई एडिशनल डायरेक्टर यानी कि और डायरेक्टर कोई अपॉइंट करने हैं, तो वो कर सकती है ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इम्पावर देम। अगर आर्टिकल कहे तो भी कर सकती है। फर्दर आर्टिकल अलाउ द बोर्ड ओनली व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स्ड बाय डायरेक्टर डज नॉट एक्सीड। आर्टिकल भी तभी आपके कह सकते हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो जितने होने चाहिए कंपनी में वो अगर एक्सीड ना करे, तो ही आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर पाओगे, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कि वो पर्सन डज नॉट फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वो ऐसा ना हो कि भाई वो उसको फेल, लोग उसको अपॉइंट ही ना कर पाए, उसके खिलाफ कोई वोट ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। जनरल मीटिंग में फेल नहीं होना चाहिए वो, जनरल मीटिंग में सारे उसको हाँ कहे। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। आपको पता ना, आपको डायरेक्टर जो होते हैं वो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर बाय रोटेशन होते हैं। तो वही कह रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर को ऑफिस होल्ड करना है कम से कम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, या लास्ट डेट ऑफ शेड्यूल्ड एनुअल जनरल मीटिंग तक, विच एवर इज अर्लियर। जो सभी पहले एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है तब तक उसको ऑफिस होल्ड करना है। इन केस एनुअल जनरल मीटिंग फेल टू हेल्ड ऑन शेड्यूल्ड डे, अगर एनुअल जनरल मीटिंग होती नहीं है तो एडिशनल डायरेक्टर हैज टू वैकेट द ऑफिस ऑन विच एनुअल जनरल ओट टू हैपन। जब एक्चुअल में एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली थी जिस डेट को, तो उसी डेट को फिर आपने एडिशनल डायरेक्टर ने अपना ऑफिस को वैकेंट कर देना उसी टाइम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो ऑफिस, उसका जो टर्म होगा एडिशनल डायरेक्टर वो सिर्फ अगली एनुअल जनरल मीटिंग को होगा। अगर एनुअल जनरल मीटिंग उस डेट को नहीं होती तो उसी डेट को उसने अपना अपना पोजीशन को वैकेंट कर देना है,
ठीक है, ये सेक्शन अप्लाई होता है सभी कंपनी में, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, ये भी वही लिखा हुआ है सेक्शन 161 सबसे 2 में। ऑल्टरनेट डायरेक्टर होते हैं जो काम करते हैं, अगर कोई ओरिजिनल डायरेक्टर अगर नहीं है उसके जगह पे काम करते हैं, उसे कहते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ओरिजिनल डायरेक्टर शैल बी एब्सेंट फॉर मोर देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर हो सकते हैं 3 महीने से ज्यादा एब्सेंट है इंडिया से। तो सेक्शन 161 में बता रखा है सबसेक्शन 2 में कि आप आर्टिकल के प्रोविजन को देखते हुए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, जिसका टेन्योर डिपेंड करेगा एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर और रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर टू इंडिया। मान लेते हैं कि कोई इंडिया से बाहर चला गया डायरेक्टर 3 महीने के लिए या 3 महीने से ज्यादा, तब तक वो उसका पोजीशन रहेगी, उसका टेन्योर रहेगा। या फिर अगर वो इंडिया में वापसी नहीं आ रहा है, तो जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म था, मान लो 5 साल, तो 5 साल तक उसको रहना पड़ेगा डायरेक्टर। तो पर्सन होल्डिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप शैल सीज टू बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। एकदम से वो डायरेक्टरशिप उसकी मिल आपको जो है, पर्सन जो डायरेक्टरशिप में था इन एनी अदर कंपनी, अगर वो पर्सन किसी और कंपनी में डायरेक्टरशिप था, उसका डायरेक्टर था किसी कंपनी में, तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन को, उस डायरेक्टर पोजीशन को सीज हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमारी कंपनी में बन रहा है, तो बाकी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। और हाउ एवर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन एन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर बुला रहे हैं, तो अपॉइंटेड पर्सन मस्ट क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड। तो फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसा होने चाहिए, जो कि बता रखा था सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में, और ये हम पढ़ चुके हैं। आप वो बता के वीडियो देख लेना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंटमेंट कैसे होता है डायरेक्टर का, उसको समझ लेते हैं। क्या होता है, कभी कभार थर्ड पार्टी अपॉइंट कर देती है, लेकिन वो तभी कर सकती है अप्रूवल अगर आपको मिले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको अप्रूवल दे देता है थर्ड पार्टी को, तो वो भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। जैसे डिवेंचर होल्डर अगर चाहते हैं कि अपना डायरेक्टर अपॉइंट करे, तो डिवेंचर होल्डर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या कोई स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंटिंग कर सकते हैं। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ, जो नॉन रोटेशनल है यानी कि जो रिटायर नहीं होता, उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कर सकती है। सच डायरेक्टर्स अपॉइंटेड शैल टू बी टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार हम डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होता है, तो कभी कभार थर्ड पार्टी चाहते हैं कि हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो हमारा नुकसान ना करे, तो ऐसा कर सकते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्रूवल दे। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वो सेक्शन 153 में बता रखा है। ये बहुत अच्छी, देखो यहाँ पर आपको सेक्शन भी साथ साथ लिखोगे पेपर में, बहुत अच्छा रहेगा। तो सेक्शन 153 में बता रखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपॉइंट करना डायरेक्टर बनना चाहता है, हु विश टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, उसको पहले एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। इस फॉर्म डी, एक फॉर्म अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा DIR 3। ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फॉर्म लिख के एक पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, तभी वो डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा। ठीक है, तो MCA 21 पोर्टल फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। ये पोर्टल है, ये एप्लीकेशन सबमिशन के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉटमेंट देनी पड़ती है DIN की विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन क्या है, प्रोहिबिशन ऑन मोर देन 1 DIN। एक पर्सन को अगर DIN मिल गया तो वो ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। सेक्शन 150 क्या बता रखा है, पर्सन कैन नो होल्ड मोर देन 1 DIR, सो DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक से ज्यादा नहीं हो सकता उसके पास। वंस अ DIR अलॉटेड, he shall not seek to allotment of another number। ठीक है, डायरेक्टर टू इन्फॉर्म DIN, अब डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सेक्शन 156 बता रखा है कि एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैव टू इन्फॉर्म हिज और हर DIN टू ऑल कंपनी वेयर ही शी एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। तो जैसे ही उसको DIN मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको एग्जिस्टिंग डायरेक्ट, उसको सीधा इन्फॉर्म करना पड़ेगा DIN के बारे में उन कंपनी को जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है। ठीक है, सो एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैव टू इन्फॉर्म DIN टू ऑल कंपनीज वेयर ही एक्टिंग एज डायरेक्टर। 1 महीने के अंदर उसको सीधा आपको बोलना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, उसके बाद ये आपका अगला क्या है, यही चीज कि भाई आपका कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू ROC, ROC को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा आपको
कि ये जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में विद इन 15 दिन, 15 दिन के अंदर जैसे ही DIN मिला कंपनी को डायरेक्टर के थ्रू, उसको 15 दिन के अंदर ROC को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करनी पड़ेगी डिटेल इन ई फॉर्म, DIR3C एक ई फॉर्म के थ्रू सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी नहीं करती है तो पनिशमेंट मिलेगी आपको इस सेक्शन के थ्रू। पर फाइन लग सकता है 25,000 से कम नहीं, 25,000 कम से कम लगेगा फाइन, और वो 1 लाख तक जा सकता है। और देर इज ऑल्सो प्रोविजन सेम अमाउंट ऑफ फाइन फॉर ऑफिसर, ऑफिसर को भी लग सकता है। अगर ऑफिसर डिफॉल्ट करते हैं इस काम में तो ऑफिसर को भी फाइन लग सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कंपनी के अपॉइंटमेंट के डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कैसे डायरेक्टर एकदम हट जाते हैं कंपनी से। सेक्शन 164 में यही बता रखा है कि अगर वो लुनैटिक है, पागल है, दिमाग से सही नहीं है, तो वो हट सकता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे ही नहीं है उसके पास, तब वो हट सकता है। या उसने इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर दिया, अपनी एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग बची है, तो भी वो हट जाएगा। या उसने कोई ऑफेंस कर दिया है, कोई फ्रॉड कर दिया है, कोई जुर्म कर दिया है और जेल हो रखी है उसको मिनिमम पीरियड 6 मंथ, तो भी वो हट जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अनदर प्रोविजन इन द एक्ट व्हिच से द फॉर द पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। क्या कह रहा है वो, कम से कम कह रहा है कि अगर कोई पर्सन एलिजिबल तभी होगा अपॉइंटमेंट के लिए जब उसका जो जेल है, जेल के 5 साल के बाद, अगर उसको जेल हो गई थी तो जेल के 5 साल के बाद वो अपॉइंटमेंट ले सकता है डायरेक्टर की। अगर उसकी जेल हो रखी है तो भाई वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता फिर। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर उसको जेल हो गई है तो भाई, तो फिर वो 5 साल के बाद ही एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए फिर डायरेक्टर का। और प्रोवाइडेड फर्दर ही शी हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और एंड सेंटेंस फॉर रिप्रोच पीरियड 7 years, अगर 7 साल या उससे ज्यादा उसकी इम्प्रिजमेंट हो रखी है इन दैट पर्टिकुलर ही सीज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, फिर वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो अगर 5 साल जेल है तो 5 साल के बाद डायरेक्टर बन सकता है, 7 साल या 7 साल से ऊपर की जेल है तो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात, तो ये चीज है, समझ आ गई बात। और पहले में क्या लिखा हुआ था कि अगर उसने कोई जुर्म कर दिया है और इम्प्रिजमेंट है उसको मिनिमम पीरियड 6 मंथ, तो वो फिर दिस इज नॉट स्टैंड अलोन। ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी जैसे ही उसको 6 महीने की जेल हुई। ठीक है, तो वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, अगर कोई कोर्ट के थ्रू या ट्रिब्यूनल जो NCLT है हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके थ्रू उन्होंने कह दिया कि डायरेक्टर नहीं है, नहीं बन सकता, तो वो बना हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसने कोई शेयर कॉल मनी ड्यू है उसके पास, उसने शेयर कॉल मनी अभी तक कंपनी को पे नहीं करी और 6 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, तो भी वो डायरेक्टर के एलिजिबल नहीं होगा। और या फिर उसने कोर्ट गिल्टी पाया गया कोर्ट के थ्रू कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, कंपनी की कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उन्होंने करी और वो मिला हुआ था फ्रॉड में, ठीक है, पिछले 5 सालों में कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, तो भी वो फंस गया। या फिर उसने सेक्शन 152 वाले प्रोविजन बोला, DIN नंबर ही नहीं लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी वो फंस गया। समझ आ गई, सारे पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, ये चीज डिस्क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद एक और है, ही हैज बीन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी दैट फर्स्ट वाला मतलब वो पहले वाला, एंड हैज नॉट सबमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कॉन्जिक्यूटिवली इन द लास्ट 3 years। यानी कि वो डायरेक्टर था किसी कंपनी में और उसने सबमिट ही नहीं करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न पिछले 3 सालों में। या फिर हैज नॉट रीपेड द ड्यू डिपॉजिट और फेल टू रिडीम डिवेंचर अमाउंट, यानी कि उसने कोई डिवेंचर को रिडीम नहीं करा, पैसे नहीं दिए डिवेंचर के, या इंटरेस्ट नहीं दिए डिवेंचर के या डिविडेंड के, तो भी वो फंस गया, तो भी वो डायरेक्टर के एलिजिबल नहीं होगा। समझ आ गई बात, ये चीज थी। ठीक है, यानी कि उसने इंटरेस्ट पे नहीं करा कोई डिवेंचर का, डिपॉजिट्स का या डिविडेंड का, पिछले 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो भी वो फंस गया। तो यही बता रखा है इसमें, ये पिछले वाला नहीं था, मतलब ये कह रहा था कि ये 2 कंडीशन है तब भी वो डिस्क्वालीफाई होगा, अगर 2 कंडीशन उसकी फुलफिल हो रही है। उसने एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी पिछले 3 सालों से, या फिर उसने कोई ड्यू हो रखा है, कोई इंटरेस्ट या डिवेंचर का पेमेंट वो नहीं दे रहा है, तो फंस गया। आई होप ये सब चीजें अच्छे समझ में आएगी, डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट। अगर आपको अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करिए, आगे और इससे रिलेटेड वीडियो आती रहेगी, बस अपने चैनल को फॉलो करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।